था मेरी बहन कि बाबा साहब अम्बेडकर गरीब की नहीं, दलित की नहीं, महिला की भी बराबरी की बात किया करते थे, इसलिए उनका पुतला फूका करते थे। पहला पुतला आजाद हिंदुस्तान में जब फूका गया तो आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर फूका। मैं एक तारीख आपको याद दिलाऊं, मुझे नहीं पता नौजवान पीढ़ी में किसी को वो याद भी है या नहीं, नोट कर लीजिए। आजकल तो जवान बच्चे सब टेलीफोन पे कंप्यूटर रखते हैं, चेक करिएगा, गूगल पे आ जाती है अब तो सब कुछ। नोट करिए एक तारीख, कहीं लिख लीजिए अपने मन में। तारीख है 12 दिसंबर 1949। हमारा संविधान बाबा साहब लेकर आए 26 जनवरी 1950 को। ठीक बात है। 12 दिसंबर 1949 यानी संविधान बनाने से भी 2 महीने पहले आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के जो पितृ संगठन हैं, उन दिनों जनसंघ और आरएसएस होता था, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूंका था। पत्रकार साथी भी नोट कर। ये लोग जन्मजात अम्बेडकर विरोधी हैं, जन्मजात ये अम्बेडकर विरोधी रहे। 12 दिसंबर 1949 को पहला पुतला आजाद हिंदुस्तान में जब फूका गया तो आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर फूंका। इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने उनकी जमीन ले ली थी, नहीं, इसलिए कि सदियों की दास्ता और रूढ़िवादिता को हिंदुस्तान के संविधान ने, उस सारी 5000 साल की बेड़ियों को, छुआछूत की तोड़कर फेंक दिया था, इसलिए तोड़ा था, इसलिए फूका था मेरी बहन कि बाबा साहब अम्बेडकर गरीब की नहीं, दलित की नहीं, महिला की भी बराबरी की बात किया करते थे, इसलिए उनका पुतला फूका करते थे। जो लोग 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूक रहे हो, वो आज बदल गए होंगे क्या? वो आज बदले नहीं। और इसीलिए इनके 2 लोगों ने जो पिछले 8 से 9 साल में कहा, मैं उनकी 2 लाइन पढ़कर बताऊंगा। मोहन भागवत जी का नाम तो सुना है ना आपने, सबने सुना है ना। प्रधानमंत्री भी जहां जाके लंबे लेट जाते हैं, आरएसएस के वो प्रमुख मोहन भागवत जी, वो ये कहते हैं आरक्षण पर, इससे पिछले बिहार के चुनाव में कहा था, याद हो, मैंने उठाया था, उसके बाद उनको वो बयान वापस लेके कहा मुझसे गलती हो गई, जब मैंने वो उठा लिया था तो बिहार में उन्होंने कहा था आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ये मोहन भागवत जी ने कहा था। और आरएसएस के, बीजेपी के प्रचार प्रमुख कौन है? वो है मनमोहन वैद्य। उन्होंने क्या कहा था वो और सुन लीजिए। मनमोहन वैद्य जी ने कहा सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण को खत्म करना होगा, आरक्षण से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। ये वो लोग हैं जो 1949 में भी अंबेडकर विरोधी थे, नेहरू विरोधी थे, ये 1910 और 20 में भी, और आज भी ये गरीब विरोधी है। अंबेडकर जी का विरोध व्यक्ति का विरोध नहीं था, ये उस सोच का विरोध था जो गरीब और अमीर की खाई को मिटाने वाली सोच।